हेलो गाइस एंड वेलकम बैक अगेन। तो इस वाले वीडियो के अंदर हम अपने दूसरे फंक्शंस को बिल्ड करने वाले हैं जो कि अपडेट एंड डिलीट। ओके, तो फंक्शन काफ़ी इजी है और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और मैं आपको इजीली समझा भी दूंगा शायद। ठीक है, कॉन्स्ट एज एसेट नेम। मुझे कीबोर्ड थोड़ा ओके पर्टिकुलरली अलग डायरेक्शन में रखना पड़ता है ताकि इसके ऊपर अच्छी तरीके से काम कर पाओगे। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, तो ठीक है। अपडेट फंक्शन बेसिकली करता क्या है, तो बेसिकली हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से जो डेटा आएगा, राइट, उस डेटा को हमें अपने पर्टिकुलरली डेटाबेस के अंदर भेजना है और जो वैल्यू पहले थी उसको अपडेट करनी है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देखो आप रेफरेंस ले लो कि यहाँ पे जो हमने क्रिएट पोस्ट के अंदर किया था, डेटा लेने वाली चीज़ कॉपी कर दो। ठीक है, एकदम इजी टेक्निक में मैं आपको बता रहा हूँ, पेस्ट कर दो। ठीक है, वो डेटा हमने एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी चीज़ वैलिडेटिंग। ठीक है, तो अब वैलिडेट करते हैं इस चीज़ को, तो यहाँ पे गए, कर दिया वैलिडेट। ओके, तो अगर वैलिडेशन में कोई एरर आता है तो हम यही से थ्रो थ्रो करेंगे। दूसरी चीज़ स्लग की। देखो डेटा अपडेटेड है मतलब नया स्लग आएगा, नया टाइटल आएगा, नया कंटेंट आएगा, कुछ तो नया आएगा। तो बेसिकली ये बेटर होगा कि हम एक नया स्लग जनरेट करें। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कॉन्स्ट सॉरी अबाउट दैट, न्यू स्लग। अगर मैं यहाँ पे न्यू स्लग लिख रहा हूँ क्योंकि स्लग जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, बट न्यू स्लग। तो अब न्यू स्लग के अंदर मैं इस्तेमाल करूँगा अपना स्लगीफाई और इसके अंदर डालूंगा मैं अपना टाइटल। दैट्स इट। तो हमारे पास सारा का सारा डेटा आ चुका है जो कि अपडेटेड वैल्यूज के साथ है। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने डेटाबेस के अंदर जो क्वेरी है उसको रन करनी है। तो क्वेरी कौन सी होगी, तो क्वेरी का नाम है फाइंड वन एंड अपडेट। तो पोस्ट आई थिंक पोस्ट ही है, हाँ, पोस्ट डॉट फाइंड वन एंड अपडेट। देखो, ठीक है। तो इसमें पहली चीज़ आपको वो भेजनी है जिसके ऊपर आप उस पहले डेटाबेस को सर्च करना चाहते हो। तो अब तक हमने जो है स्लग की मदद से ही सारा का सारा सिंगल डेटा ले लिया है। तो सारा का सारा सिंगल डेटा जो हमने स्लग की मदद से ले लिया है, तो हम वही चीज़ अप्लाई करेंगे यहाँ पे स्लग। अब हमें क्या मिलेगा, हमें डेटा मिलेगा। दूसरी चीज़ आपको अपडेटेड वैल्यू पास आउट करनी है। ठीक है, अगर आपको मोंगोडीबी नहीं पता तो अब ऐसा समझो कि आप फाइंड वन एंड अपडेट का एक फंक्शन है जिसके अंदर आपको दो पैरामीटर भेजने होते हैं। पहला, जिस पैरामीटर से आप उस डेटा को सर्च करना चाहते हो, एक यूनिक वैल्यू स्लग या फिर आईडी या फिर कोई भी और। दूसरी चीज़ जो है वो आप कह सकते हो कि जो अपडेटेड वैल्यू हो चुकी है। तो अपडेटेड हमारे पास क्या क्या है, टाइटल, कंटेंट, यूज़र, इमेज, यूआरएल। ओके, तो ये सारे अपडेटेड वैल्यूज़ हैं। तो चलो यहाँ पे इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली पेस्ट कर देता हूँ। एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करना कि हमारा जो स्लग है वो अभी भी ओल्ड वाला है, तो हमें यहाँ पे न्यू स्लग ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं गया, लिखा स्लग एंड विद कोलन साइन आई एम गोइंग विद न्यू स्लग। ओके, हो चुका है एंड दैट्स इट। ओके, तो हमारा जो है वो काम पूरा हो चुका है। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करूँगा जो कि होगा हमारा थर्ड पैरामीटर, जो कि है न्यू इज इक्वल्स टू टू। बिकॉज हम अपडेट कर रहे हैं तो हमें न्यू इज इक्वल्स टू टू लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, डॉट एक्सिक्यूट। एग्जीक्यूट हम अभी तक देखते आ रहे हैं, हम एरर एंड पोस्ट रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, जो अपडेटेड पोस्ट है वो हमें यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जो एरर आता है उसको फिक्स कर लेते हैं। इफ़ एरर वी कैन गो फॉर लॉग और एनीथिंग एल्स। तो मैं यहाँ पे एरर लिख रहा हूँ। अगर हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और रिस्पॉन्स डॉट जेसन के अंदर हम अपने पोस्ट को भेज सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे पोस्ट, ओके, दैट्स इट ऑल। तो हमारा जो अपडेट का फंक्शन है वो बन चुका है। अब इसको टेस्ट करते हैं, राइट। लिखते हैं अपडेट, सेव इट, गो टू द पोस्ट डॉट राउट, राउटर डॉट पट। यहाँ पे जो राउट होगा वो बेसिकली होगा स्लग के ऊपर। सो स्लग विथ द अपडेट।
Okay, got that. Let's move. Oh, first we need to run the server. Okay, तो अब हमारा सर्वर स्टार्ट हो रहा है आई थिंक। ओके हाँ, तो अब हम चलते हैं अपने पोस्टमैन के अंदर। ठीक है, पोस्टमैन के अंदर हम यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट कर देते हैं और लिख देते हैं अपडेट with the put request, yeah, put request, and there will be like local host one stack one. ओके, और यहाँ पे हम चलते हैं अपनी बॉडी के अंदर जहाँ पे हम रॉ डेटा के अंदर जेसन डेटा पास आउट करने वाले हैं। और जेसन डेटा के अंदर हमें पहले क्या पास आउट करना है, टाइटल वन स्टैक, मैं यहाँ पे न्यू लिख देता हूँ। ओके, इट्स अ स्टैक एक्चुअली, स्टैक न्यू with content, new content. ओके, इसके बाद यूज़र, तो मैं यहाँ पे यूज़र पास आउट कर लेता हूँ संकेत एंड सेंड इट। ओके, स्लग इज़ नॉट डिफाइन। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि स्लग का इस्तेमाल किया बट हमने इसको डिफाइन नहीं किया। आई एम सॉरी अबाउट दैट, मैं यहाँ पे भूल गया शायद। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें स्लग को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और कॉन्स्ट स्लग इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें स्लग यहाँ पे मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स के अंदर। ओके, सेव इट, लेट्स गो बैक टू द पोस्टमैन, रन इट अगेन। वी कैन सी टाइटल इज चेंज्ड. Let's see in the database it is changed or not. Browse collection and yeah, let's go. Come on. Okay, it's nothing wrong with my internet, but still it takes too much time to load. Okay, because I'm using a free cluster, so that's why it's giving me time. तो मतलब फ्री क्लस्टर इस्तेमाल करोगे, भूल जाओ, स्पीड वाली चीज़ तो भूल ही जाओ। ओके, ये देखो, ये जो है न्यू कंटेंट वगैरह वगैरह, स्लग भी चेंज हो चुका है, बहुत ही बढ़िया। ओके, ऑल राइट, तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आते, गुड, तो हमारा अपडेट का हो चुका है। अब बात करते हैं डिलीट वाले की। ठीक है, तो यहाँ पे अब डिलीट करेंगे, कॉन्स्ट डिलीट। डिलीट का प्रोसेस तो बहुत ही आसान है, रिक्वेस्ट स्लैश रिस्पॉन्स एंड देन व्हाट वी गेट, okay. I don't think delete is not allowed. Okay, तो delete वेरिएबल जो है वो पहले से डिफाइन होता है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, रिमूव, वो रिजर्व वैल्यू, रिजर्व कीवर्ड है, दैट्स व्हाई। अब रिमूव के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले हमें स्लग चाहिए। ठीक है, स्लग की मदद से हम डेटाबेस को फाइंड आउट करेंगे और इसकी मदद से हम इसको डिलीट भी करेंगे। तो स्लग is equals to request dot params, स्लग मिल गया। दूसरी चीज पोस्ट डॉट डिलीट वन विद द हेल्प ऑफ स्लग, बट यहाँ पे डिलीट वन की जगह पे सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल करेंगे फाइंड वन एंड डिलीट, ताकि हम स्लग को अच्छी तरीके से फाइंड कर पाए। स्लग एक बार वो मिल गया तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे एग्जीक्यूटिव एरर पोस्ट अब। ओके, दैट्स इट। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इफ एरर इज इक्वल्स टू लॉग, और लॉग के अंदर एरर करेंगे और बाद में हम लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैसेज इज इक्वल्स टू पोस्ट डिलीटेड। ओके, वी गॉट इट, वी डन विद इट। ओके, दैट्स इट। हमें ज़्यादा कुछ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, और बस यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं हम अपना डिलीट। आई एम ऑलवेज फॉरगॉट टू गो फॉर रिमूव। ओके, रिमूव हो गया। अब इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बस हमारा राउट क्रिएट कर देते हैं विद हेल्प ऑफ राउटर डॉट, एंड आई थिंक डिलीट के लिए डिलीट होगा।
एंड यहाँ पे लिख देते हैं स्लैश स्लग एंड यहाँ पे लिखते हैं रिमूव। हाँ ओके ठीक है, चल जाएगा। ओके अब चलिए टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, स्लग जो है ये वाला, हाँ ओके मैं इसे डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, दिस डॉट टाइटल, अगर दिस इज द टाइटल तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको और यहाँ पे अपने पोस्टमैन के अंदर चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब मैं एक नई रिक्वेस्ट लूँगा विथ न्यू रिक्वेस्ट ऐड रिक्वेस्ट डिलीट। यहाँ पे चलते हैं डिलीट इंटर यूआरएल, ऑलवेज फॉरगॉट दैट। ओके ये वाला यूआरएल, बट यहाँ पे ये वाला स्लग, ओके सेंड इट, पोस्ट डिलीटेड, वी गॉट इट, यू नो इट्स लाइक सुपर ऑसम यार। यहाँ पे कहीं पे रिफ्रेश का बटन है तो ठीक है, इसको रिफ्रेश करके चेकआउट कर लेते हैं एक बार। ओके हमारे पास सिर्फ 2 ही पोस्ट है जो कि डिलीट हो चुकी है, एक वाली डिलीट हो चुकी है। तो अब तक हमने 2 ही फंक्शन जनरेट किया इस वीडियो के अंदर, रिमूव एंड अपडेट। बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको मोंगोडीबी के कुछ क्वेरीज अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे, फाइंड वन एंड अपडेट एंड फाइंड वन एंड डिलीट। ओके ये टेक्निक्स आपके एक बहुत काम की आती है क्योंकि आप यहाँ पे एक्चुअली मोंगोडीबी का इस्तेमाल कर रहे हो एंड दैट्स वाई। आई होप कि यू गॉट द पॉइंट एंड आपको सब कुछ सही तरीके से पसंद आ चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड टू सी यू इन द नेक्स्ट वन।